ऐसे हाँ, मैं अभी पीछे हो जाऊँ थोड़ा सा। देखिए, आज आए हैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पश्चिमी वाला के प्रांगण में, और यहाँ आज पहला दिन है विद्यालय खुलने का। और पहले ही दिन क्षेत्र की जनता सरकार की नीतियों से कितना दुखी है उसको दिखाने का प्रयास हम लोग करेंगे। क्षेत्र के सभी लोग या पदाधिकारीगण या स्कूल में तैनात शिक्षक, अभिभावक सभी लोग इकट्ठा हैं। और मामला क्या है, ग्राम प्रधान पृथ्वीपुर के संज्ञान से हमें पता लगेगा कि मामला वास्तव में क्या है, किस लिए लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। क्या है मामला प्रधान जी? मामला ये है, हमारे जो क्षेत्र में ये राजकीय पश्चिमी वाला विद्यालय है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, इसको बंद करने की रीति नीति चलाई जा रही है, जिससे आम जनता और प्रतिनिधि और अभिभावक बहुत आक्रोश में है प्रथम दिन से ही। और प्रतिनिधि क्या, जनता क्या, बच्चे क्या, वो चाह रहे हैं यहाँ से विद्यालय टस से मस नहीं होगा। और उनके साथ हम भी कदम से कदम मिला के हैं, चाहे हमें धरना देना पड़े, भूखा रहना पड़े, लेकिन विद्यालय यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब है। हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि इस विद्यालय में कितने गाँव के बच्चे आते हैं और कितने गाँव के बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा जो शिक्षा से वंचित होंगे? गांव तो काफ़ी लगेंगे, जैसे 12 से 15 भी हो सकते हैं गिनती में, लेकिन पंचायत हमारी 3 पड़ेगी। पृथ्वीपुर पंचायत, बुलाकी वाला पंचायत, बदामा वाला पंचायत। यहाँ से अन्यत्र जो इसको शिफ्ट करने का मुद्दा है, वो लोकेशन यहाँ से कितनी दूर होगी? यहाँ से लगभग 10 से 12 के बीच है, जो बिल्कुल असमर्थ है जाने में। बच्चे नहीं जाएंगे, अभिभावक भी नहीं जाएंगे उनको लेके। और हमारा भी यही मानना है कि बच्चे जो शिक्षा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए नज़दीक से, जो फ़ायदा होगा वो दूर जाके नहीं कर सकते, और ना ही अभिभावक भेजना चाहिए। क्या मुद्दा अभी प्रक्रिया में है या आदेश हो चुके हैं? अभी तो आदेश हो चुके हैं इनको। आज प्रथम दिन से ही खाली करने के आदेश थे कि भाई वहाँ पे जाएगा स्कूल। ठीक है। तो हम सहमत नहीं है। स्टाफ के जो बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, स्कूल के प्रतिनिधि भेजते हैं उनके, वो भी सहमत नहीं है कि हम दूर नहीं जाने देंगे। और लड़कियों को लेकर तो खासकर ये है कि हम अपनी बालिकाओं को तो दूर बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। चलिए, क्षेत्रीय लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि मुद्दा ये कोई हमारा मीडिया चैनल नहीं है, फेसबुक के माध्यम से जनता की आवाज़ को उठाया जाता है। और क्षेत्र के लोगों से भी इस विषय में जानकारी लेंगे कि उन्हें क्या दिक्कतें आने वाली हैं अपने बच्चों के लिए। आपका नाम? जमशेद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बुलाकी वाला। आपके बच्चे इस स्कूल में आते हैं? हाँ जी। तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों में? हम बाहर भेजना नहीं चाहते, हम ये पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। हमारे बच्चों को व्यवस्था ख़राब हो जाता है बाहर जाके। ठीक है। हमें 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि सरकार इस प्रकार का कदम उठा रही है? सरकार अंधी हो रही, बच्चों को व्यवस्था ख़राब कर रही। ठीक है। बच्चे ना पढ़ें, बस हमारा तो यही है, हमारा यहीं रहना चाहिए, हम बाहर भेजना नहीं चाहते। ठीक है। भाई जी का क्या नाम है? शकील अहमद। मैं यहाँ पर पीटीए अध्यक्ष हूँ वर्तमान का। ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रही है। नशे का इतना प्रभाव है कि बालिकाओं को इतनी दूर कैसे भेजेंगे। इससे बड़े तो हम अपनी बालिकाओं को घर बिठा लेंगे। अच्छा, आप पीटीए अध्यक्ष हैं यहाँ पर? जी। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि इस आदेश को लागू करने से पहले क्या यहाँ के जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं या पदाधिकारी हैं, उनके संज्ञान में इसको डाला गया था या नहीं? कभी नहीं डाला गया। अचानक से आदेश करा हुआ है। अध्यक्ष हैं कोई यहाँ पे स्कूल के? तो हम ये चाहते हैं जी, हमारा स्कूल यहीं पर है। ठीक है। बच्चे हमारे अच्छे रहेंगे यहीं पे। अगर यहाँ से 10-12 किलोमीटर जाएंगे तो हमारे लड़के सुरक्षित नहीं हैं। नशे का प्रभाव ज़्यादा है, हम नहीं जाना चाहते। हमारा स्कूल पश्चिम वाला ही रहेगा। आज इस विषय पर स्थिति भी नहीं है कि हम वहाँ भेज सकें। हमारी स्थिति भी नहीं है, गरीब लोग हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है, मैं वार्ड मेंबर हूँ वार्ड 2 से। ठीक है जी। बुलाकी वाला पृथ्वीपुर पृथ्वीपुर से। हाँ जी, हाँ जी। तो जो आज प्रकरण में अभिभावक लोग अपने विरोध के लिए इकट्ठा हुए हैं स्कूल के प्रांगण में, आप इस विषय पे क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ से स्कूल किसी भी हाल से उधर नहीं जाना चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हमारे बच्चे यहाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं और हमारे लिए सेफ है। हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते। और दूसरी बात यह है कि हमें चाहे कुछ भी करना पड़े,
धरना रखना पड़े या भूख हड़ताल करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम वो करने के लिए तैयार हैं हर हाल में। और एक जिनके बच्चे वो नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के जो भी हमारे लोग हैं, जो मतलब गांववासी हैं, जितने भी क्षेत्र मिलके इसके बच्चे आते हैं यहाँ पे, वो सब यहाँ बैठने को तैयार हैं और इस चीज़ का विरोध करते हैं। ऐसा कुछ संज्ञान में आया है कि किन कारणों से इसको शिफ्ट किया जा रहा है? नहीं, हमें नहीं, ये कुछ नहीं आया। सरकार के द्वारा कोई बताया गया नहीं, है बिल्कुल मामला भी क्या कुछ है, नहीं क्या है। ये तो एकदम से आया और एकदम से बंद करने के लिए। ऐसा कैसे होगा भाई? बच्चों की पढ़ाई का भी तो नुकसान है और बाकी सबसे पहले बच्चे नहीं जा पाते। और दूसरी बात ये है कि बच्चे अपने गाँव में नहीं सेफ, लड़कियाँ इतनी दूर भेजेंगे, कैसे सेफ रहेंगी? इतने सारे ये चीज़ें हो रही बाहर, देखो बच्चों लड़कियों के साथ कितना वो हो रहा। बताओ हम लोग गरीब लोग क्या करेंगे? अच्छे लोगों की तो पूछ नहीं, हम लोगों की क्या पूछ होगी? हम कैसे अपने बच्चों को उधर भेजेंगे? देखिए, मुद्दा गंभीर है और आपको अवगत करा दी कि ये वास्तव में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार की नीतियों पर, गलत नीतियों पर। और इसका विरोध हम लोग भी संगठन के माध्यम से, अगर गांव वालों को हमारे ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे सभी लोगों का, और आंदोलन कितना भी बड़ा करना पड़े। अन्यत्र वास्तव में यह स्कूल यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियाँ बता रही हैं। हमारे साथ एक और बुजुर्ग जुड़े हैं गाँव के, वो इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। ताऊ जी का नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम संतोष कुमार है जी। मैं न्याय पंचायत एनफील्ड का सरपंच हूँ जी। और ये शिक्षा रूपी पौधा मेरे ही द्वारा रोपित किया गया। बहुत सुंदर। और मैंने पूरे क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र का सेंट्रल स्थान है। बहुत संघर्ष करना पड़ा मुझे जी। और सरकार जो ये मतलब है, एक तरफ तो हम ये कह रहे कि हर बच्चा पढ़े और एक तरफ आप जो है मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं पैदा कर रहे। और हम पढ़ रहे अखबार में कि शिक्षालय तो ऐसी स्थिति में आ रहा, मधुशालाएँ खोल रही जगह जगह, रोज़ आ रहा कि वहाँ भी। तो ये क्या है? सरकार कहाँ ले जाएगी जनता को? शराब पिलाएगी क्या? हैं? ये कोई मतलब ये है कि अच्छी बात नहीं है। ये बहुत गलत निर्णय। मुझे इसका बहुत हार्दिक कष्ट पहुँचा कि मेरे द्वारा शिक्षा रूपी, मुझे खुश होता था कि भाई मैंने जो पौधा लगाया ये फल देने लगा, लेकिन अब ये बातें सुन करके बड़ा कष्ट पहुँच रहा मुझे। ये जनहित में अच्छा नहीं है। सरकार का निर्णय ये उचित नहीं है। सरकार अपने इस निर्णय को वापस ले और हमारे विद्यालय को यथावत रहने दे, बस। चलिए, सभी के विचार सुने हैं और आगे की कार्रवाई। हमारे यहाँ विकलांग बच्चे भी पढ़ते हैं, जिन्हें जाने में बाहर दुख पैदा होता है। ठीक है। यहाँ पे नज़दीक है, हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही, हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है। हम बाहर भेजना 10-12 नहीं चाहते। किलोमीटर जाना अगर शिक्षा के लिए आज के समय में पड़ेगा तो दुर्भाग्य होगा देश का। 10 से 12 किलोमीटर अगर बालिकाएं या बच्चे या फिर विकलांग बच्चे पढ़ने जाएंगे तो दुर्भाग्य, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। और आज जो मीटिंग में जो भी निर्धारित हुआ है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी को अधिकृत किया गया है स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की ओर से। आगे के प्रकरण में बने रहेंगे और संगठन का पूरा सहयोग इन सभी ग्रामीणों के साथ बना रहेगा। यानी स्कूल को किसी भी हालत में स्थानांतरित नहीं होने दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगली प्रक्रिया के लिए हम फिर से मिलेंगे। जी। समाचार आज पढ़ रहे, कैसी आग बरस रही हमारी बच्चियों के लिए, किस तरह से उनको अगवा किया जा रहा, किस तरह से उनको मतलब यह है कि अगवा करके उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। कितना मतलब यह है कि बहुत बुरी स्थिति में हमारे जो हैं। अब इस तरह से अगर दूर जाएंगे तो माँ बाप को क्या पता चलेगा हैं कि हमारी लड़की कहाँ गई। तो इस तरफ सरकार ध्यान दे, ऐसा निर्णय बिल्कुल ना ले। बाबूजी के द्वारा एक गंभीर वास्तव में जो स्थिति चल रही है उसको उठाया गया है और आगे इस विषय को लेकर गंभीरता से वार्ता होगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है।